जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 7 की मैथ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कक्षा 7 की मैथ पढ़ने वाले हैं। जो हमारा एक्सरसाइज है 6E। कौन सी? 6E के बारे में पढ़ेंगे। 6E जो हमारा छठा चैप्टर है, जो है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण 6E के बारे में पढ़ेंगे। 6D तक हमारी एक्सरसाइज हो चुकी थी। तो जिसमें हमारा पहला नंबर है। पहला नंबर क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज। क्या है? एक समकोण। क्या है? एक समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण। दो न्यून कोणों का अनुपात। न्यून कोणों का अनुपात 7:11। 7:11 है। कोणों के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? कोणों के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? कोणों के मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है? समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण। समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर। जिसके समकोण, जिसके सभी भुजाएं क्या है? बराबर है। इसके दो दो न्यून कोण मतलब जो 90 अंश का हो। समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण। समकोण त्रिभुज बराबर समकोण त्रिभुज बराबर 90 अंश। कितने अंश है? 90 अंश होता है। और जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। जैसे ये है। तो फिर क्या करेंगे? दो कोण दिए गए हैं। एक कोण है 7x, इसे मान लेते हैं इसे 11x बराबर 90 अंश। दो कोणों की बात कर रहा है। दोनों कोणों का योग हमने क्या माना? 90 अंश। 7x और 11x। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। 18x बराबर 90। तो x बराबर 90/18। तो x बराबर कितना आएगा? 5 अंश। कितना आया? 5 अंश आया। तो क्या कह रहा है? तो इसमें x की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो क्या कह रहा है? कोण के मान ज्ञात करना था। क्या करना था? कोण के मान ज्ञात करना था। तो क्या करना है? 5 का गुणा 7 के साथ करा दो। तो 7 गुणे 5 बराबर 35 अंश। और 11 के साथ जब 5 का गुणा कराओगे तो 55 अंश। और दोनों का योग कितना आ जाएगा? 90 अंश। तो वही कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 था। अनुपात 11। कोण के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला कोण कितने का है? 35 अंश का है। और दूसरा कोण कितने का है? 55 अंश का होगा। फिर देखो दूसरा नंबर क्या कह रहा है? दो कोटि पूरक कोणों का अंतर। दो कोटि पूरक कोणों का अंतर। दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 है। 20 है। प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। क्या करना है? प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। दोनों मतलब प्रत्येक कोण, जो दोनों कोण हैं उनका क्या करना है? मान ज्ञात कीजिए। दो कोटि पूरक कोण क्या होते हैं? कोटि पूरक कोण बराबर 90। कोटि पूरक कोण बराबर 90 अंश। कितने आएगा? 90 अंश। अंतर कितना है? 20 का। अंतर कितना है? 20 का है। तो क्या करेंगे? अगर हम इसमें से 90 से क्या करा दें? 20 को घटा दें तो कितना आ जाएगा? 70। 70 आया। हमारे पास दो कोण है। कितने कोण है? दो कोण है। कोटि पूरक कोण का मान इतना और अंतर।
अंतर हमने क्या किया, घटा दिया। अंतर हमने क्या किया, घटा दिया 70, और 70 को फिर हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे दो यहीं पे, या इसको अलग कर लो। 70 2x बराबर 70, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 35। तो x बराबर 35, तो एक कोण तो 35 आ जाएगा। कितना आएगा, x का मान क्या है, 35। तो एक कोण तो 35, एक कोण में 20 जो हमने घटाया था उसको जोड़ देंगे, तो फिर पहला कोण, और दूसरा कोण बराबर 35 प्लस 20 बराबर 55 अंश। तो कितने अंश आ जाएगा, 55 अंश दूसरा आएगा, पहला आएगा 35 अंश। कितना आ जाएगा, 35 अंश आ जाएगा। ये हमारा दूसरा नंबर। फिर देखो तीसरा नंबर, तीसरा नंबर इसको कर लीजिए तब तक। ये वाले सवाल कर लीजिए। फिर देखो इसको तीसरा नंबर, ये हो गया होगा, कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कह रहा है दो समपूरक कोणों का अंतर 40 है। क्या कह रहा है, दो समपूरक कोणों का अंतर 40 है। कितना है, 40 है। अंतर 40 है। प्रत्येक कोण की माप क्या है, प्रत्येक कोण की, तो क्या कह रहा है, प्रत्येक कोण की माप क्या है। तो समपूरक कोण बराबर 180 अंश। तो क्या करेंगे, समपूरक कोण बराबर कितना, 180 अंश। अगर हम क्या करें, 180 अंश से 180 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा, 140। तो दो कोण है, तो 2x बराबर 140, तो x बराबर 70 अंश। x बराबर 70 अंश। तो पहला कोण बराबर 70 अंश, और दूसरा कोण बराबर 70 प्लस 40 बराबर 110 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 110 अंश आ जाएगा। फिर देखो चौथा नंबर। चौथा नंबर कह रहा है एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। चौथा नंबर, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से, 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। क्या है, घिरा है। यदि मैदान की लंबाई, यदि मैदान की लंबाई, यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की, उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो, 1.5 गुनी हो। कितने गुनी, 1.5 गुनी। 1.5 गुनी, 1.5 गुनी हो। ये हो गया होगा।
डेढ़ गुनी हो तो मैदान की लंबाई, तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कीजिए। अलग अलग ज्ञात कीजिए। क्या करना है? लंबा, तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्या करना है? अलग अलग ज्ञात करनी है। तो क्या कह रहा है? टू तो आयताकार मैदान की लंबाई बराबर 2L प्लस बी। तो आयताकार मैदान की लंबाई क्या होती है? 2 इंटू एल प्लस बी। आयताकार मैदान की लंबाई, आयताकार मैदान इतने मीटर लंबे तार से घिरा है, तो क्या आ जाएगा? 2LB बराबर 190 मीटर। कितना आएगा? 190 मीटर। यदि क्या कह रहा है? एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, तो 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ, 2LB बराबर 190 मीटर। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है, तो 2, यदि लंबाई 3x है तो चौड़ाई 2x। यही कह रहा है। यदि लंबाई कितनी है? यदि लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है, अगर ये 2 है तो ये 3 है, बराबर 190 मीटर। तो 2 उधर जाएगा या 2 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 95। 5x बराबर 95, 95 या 95, x बराबर 95/5। तो क्या आ जाएगा? x बराबर 19 मीटर। कितने मीटर आएगा? 19 मीटर। x बराबर कितना आया? 19 मीटर। तो लंबाई बराबर 3 गुणे 19, 19 ही था। देखो 3x के दफर 3 गुणे 19 मीटर बराबर 57 मीटर। क्या है? लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? 2 मीटर, 2x मीटर। तो क्या जाएगा? 2 गुणे 19 बराबर 38 मीटर। कितने मीटर आए? 38 मीटर चौड़ाई आ गई। तो लंबाई कितनी आई? 57 मीटर, और 57 मीटर लंबाई और चौड़ाई 38 मीटर। ये रही आज की हमारी एक्सरसाइज 6E जो कंप्लीट होती है। इसके आगे हम 6F के बारे में हम अगले दिन पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।